वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अध्यात्म और विज्ञान। आज का जो मैं ये वीडियो लेकर के आ रही हूँ ये स्पेशली ट्विन फ्लेम एनर्जी के लिए लेकर के आ रही हूँ। पर ऐसा नहीं है कि किसी और सोल जर्नी में होने के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हर सोल जर्नी में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। बहुत सी जो एनर्जी के फील्ड होते हैं ना अलग अलग स्टेजेस में, उसमें से बहुत से ऐसे होते हैं जो हर जर्नी में इक्वल होते हैं। बस ट्विन फ्लेम का रास्ता थोड़ा सा कठिन होता है। आज का जो वीडियो है ये इस वजह से आ रहा है कि शायद यूनिवर्स चाहते हैं कि जो आपके एनर्जी में चेंज हो रहे हैं, अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, इस बारे में बात की जाए, आपको इस बारे में जानकारी मिले। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, आपको बहुत सी जानकारी प्राप्त होगी, बहुत सी चीज़ें आप जानेंगे और जो आपकी एनर्जी में उथल पुथल मची हुई है उसके उत्तर भी आपको मिलेंगे। हो सकता है कि आप बहुत से वीडियोस में बार बार जा रहे हैं, आपके प्रश्नों का उत्तर मिले कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत से लोग वीडियो में कमेंट करके अपनी बात शेयर करते हैं, बहुत से नहीं कर पाते हैं। इट्स ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आगे बढ़ने से पहले लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हो सके तो शेयर करें। आपकी एनर्जी में आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि कभी आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि जैसे अब कुछ नहीं चाहिए, आपको चाहिए ही नहीं ये कनेक्शन, आप बिल्कुल आप डिटैच हो गए हैं और अब आपको कोई लेना देना नहीं है। आपके अंदर ये चल रहा होगा कि मैंने जो कुछ भी है ईश्वर को समर्पण कर दिया है, अब मुझे कोई उम्मीद नहीं है। या ऐसा चल रहा होगा कि जैसे हम समाप्त तो हो गया है, ये कनेक्शन ही ख़त्म हो गया, कुछ नहीं है, ना आपको कोई वाइब्स फील होती है, ना आपको ऐसा लगता है कि जैसे एक खालीपन सा आ रहा है, कुछ भी नहीं है। आपको जो आपको पहले महसूस होता था कि शायद वो याद कर रहे हैं, शायद हमारे बीच में कुछ बचा है, अब आपको लगता है कि नहीं, ख़त्म हो गया है। फिर तभी अचानक से अगले ही दिन आपकी एनर्जी चेंज हो जाती है। अब बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा याद करने लगते हैं। अब आप ये सोचते हैं कि ये अचानक क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। तो एनर्जी के अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं। ये आपकी जो जर्नी है, जो सोल जर्नी है, उसमें क्या है, उसमें आपकी बार बार ईश्वर परीक्षा लेता है। नहीं तो आप काम कैसे करेंगे, सीखेंगे कैसे अपनी जर्नी को। आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ आप सीख चुके हैं। शुरुआत में जो तकलीफ़ें आपके अंदर हुआ करती थी वो नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आपने खुद पर काम किया है, और जिसने नहीं किया है उसे करना चाहिए। तो आप जब खुद पर काम करते हैं तो आप बहुत सी चीज़ें सीख चुके होते हैं, तो सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। जब आप आगे बढ़ते हैं तो आप अपने आप को बहुत अच्छे से बहुत बैलेंस कर लेते हैं, अपनी लाइफ में फोकस हो जाते हैं। इमोशंस आपके अंदर के ख़त्म नहीं होते हैं, इमोशंस आप पर हावी नहीं होते हैं। जो पहले आपके साथ मून की एनर्जी जब आती थी, जब मून की एनर्जी चेंज होती थी, जो आपके साथ ट्रिगर होता था, वो धीरे धीरे आपने देखा होगा कि वो ट्रिगर समाप्त हो गया। अब बिल्कुल जो लोग बैलेंस कर लेते हैं खुद को, वहाँ मून ट्रिगर बिल्कुल नहीं करता है। आप बिल्कुल भी ट्रिगर नहीं होते, किसी भी वजह से नहीं होते हैं। या फिर कभी ऐसा होता है कि कोई मून की एनर्जी नहीं, कुछ भी नहीं, बीच में कभी अचानक से आप किसी वजह से, कोई अनजानी एनर्जी की वजह से आप अपने आप को लो फील करने लगते हैं। वो क्या हो रहा है, वो जो आपने अपने ऊपर काम किया है उसकी वजह से आप बहुत सी एनर्जी को महसूस करने लगते हैं, आप पकड़ लेते हैं। तो वो आपके एनर्जी के अप्स एंड डाउन होते हैं, क्योंकि परीक्षाएं क्या हैं, परीक्षाएं हैं आपके योग्यता को जानने की एक कुंजी, जिसमें कि ये पता चले कि आप कहाँ तक पहुँचे हैं, कहाँ तक आप सक्सेसफुल हुए हैं। क्योंकि ये परीक्षाएं आपकी जो जो आपने स्कूल्स में दी थी उन परीक्षाओं से बहुत अलग होती है। वहाँ तो बहुत से बच्चे थोड़ा सा पढ़ के भी पास हो जाते हैं, बहुत से बच्चे बहुत मेहनत करके भी पास होते हैं, अलग अलग सिचुएशन होती है ना। लेकिन यहाँ नहीं होता है, यहाँ तो आपको पूरी तरह से अपने आप को प्रमाणित करना होगा। पूरी तरह से जब आप अपने आप को प्रूव करेंगे तभी आप पास होंगे। तो वो बार बार आपकी एनर्जी फील्ड में वो अप्स एंड डाउन्स लेकर के आए जाते हैं, और उसके संकेत आपको मिलते हैं किस माध्यम से,
एंजल नंबर्स के माध्यम से, दूसरे बटरफ्लाइज या दूसरे पक्षियों के माध्यम से, तो वो आपको बताते हैं कि अब आपकी इस तरह की परीक्षा होगी। उसके अलावा क्या, उसके अलावा जो आपके एनर्जी में हो रहा है चेंज, कभी बहुत अच्छा आपको महसूस हो रहा है, कभी आपको बहुत लो महसूस हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी जो जर्नी है उसमें एक फेज़ होता है मिरर एनर्जी का, वो आप मिरर भी करते हैं, एक दूसरे को मिरर भी करते हैं। कभी आपके अंदर आपको महसूस होता है कि डेविल एनर्जी एक्टिवेट हो गई है, तो आप ये सोचते हैं कि मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ये ठीक नहीं है, पर वो आपके हाथ में होता भी नहीं है आपको। अब डेविल एनर्जी का मतलब केवल गलत सेंस से नहीं होता है, हर किसी के अंदर डेविल होता है। आप कभी किसी के लिए बहुत बुरा सोचते हैं, कभी आप लगाव में इतना ज़्यादा सोच देते हैं कि फिर आपको रिग्रेट होता है कि मुझे ऐसे नहीं सोचना चाहिए था। वो आपके अंदर की एनर्जी है और वो मिरर एनर्जी भी है, वो दोनों के साथ चल रही है। हम ह्यूमन बीइंग ही हैं, हम कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर लोग आ गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल वही डिवाइन लाइट वाले और वही डिवाइन फील्ड वाले लोग हैं, नहीं है। सामान्य इंसान है, सामान्य लोग हैं, बस एक खास जर्नी के लिए आपका चुनाव हुआ है। और वो चुनाव तो तब सक्सेसफुल होगा जब आप पूरी परीक्षा पास करेंगे, जब आप पूरी अपनी लाइफ में अपनी फील्ड में आगे बढ़ेंगे, आप सीखेंगे। आप इसमें क्या होता है, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो जिन्हें पता चलता है वो इतने ज़्यादा ओवरवेम हो जाते हैं कि वो गलत लोगों का चुनाव कर लेते हैं। गलत से मतलब कि उन लोगों का चुनाव कर लेते हैं जो गलत रास्ता बताते हैं, और वहाँ फिर वो धोखा खाते हैं। तो क्या था वहाँ, उन्हें क्यों भेजा गया? आप कहेंगे सब कुछ ईश्वर का है तो फिर हमें तो वहाँ भेजना ईश्वर की गलती। वहाँ क्यों भेजा गया था? क्योंकि आपको वो भी सीखना था कि आपने गलत राह पकड़ ली है, इस तरह से भी आपने विश्वास नहीं करना है। आपके भोलेपन का कोई भी फ़ायदा उठा सकता है, तो आपको वो भी सीखना है। वो होने के बाद आपने सीखा तो अब समझ गए, तो अब समझने के बाद आगे से आप फिर से किसी के पास ऐसे ना चले जाएं। ये आपकी परीक्षा है। ऐसे ही आपकी जो सोल जर्नी है उसमें सीखना है। आप कहेंगे कि ट्विन फ्लेम में सीखना क्या है? अपने आप को जो आप चेंज करते हैं ना, तो आप जानते हैं कि आप क्या क्या सीख गए हैं, क्योंकि अपने अंदर की कमी हर इंसान खुद जानता है और वो ये नहीं चाहता है कि वो दूसरे को बताए। थोड़ी बहुत बाहरी बाहरी वो लोग दूसरों के सामने साझा करेगा, लेकिन अपनी सारी कमियों कभी किसी को नहीं बताएगा। तो वो ही जो कमियां हैं उसको सुधार करके आगे बढ़ना, वो आपका मार्ग है, वो आपको सीखना है। वो सीख करके जब आगे बढ़ेंगे तो उसके आगे क्या सीखना होगा उसका संकेत स्वयं ईश्वर आपको देंगे, वो चीज़ें वो आपके पास लेकर के आएंगे। तो चलिए, हम बहुत नहीं भटकते हैं, हम वापस आते हैं इसी एनर्जी की बात में। तो एनर्जी जो है अप्स एंड डाउन्स जब बार बार हो रही है या चेंज हो रही है, आप फिर खुद को संभाल रहे हैं, फिर चेंज हो रही है, फिर खुद को संभाल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी जो जर्नी है उसमें एक नया फेज़ आने को है। क्योंकि आपने कहा कि हाँ, हम बबल फेज़ में थे, फिर हम सेपरेट हुए, फिर साइलेंट फेज़ आया, तो फिर क्या होगा? होगी ना आपकी एनर्जी चेंज, आपकी एनर्जी फील्ड में चेंजेस तो आएंगे, क्योंकि आपकी खामोशी के बाद, आपके सरेंडर के बाद आपके डिवाइन पार्टनर की लाइफ में भी तो चेंजेस आएंगे। वो चेंजेस जब आएंगे तो क्या होगा? फिर से उसे आपकी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अलाइनमेंट एक दूसरे की एनर्जी से जुड़ने के बाद ही होता है, पहले तो नहीं हुआ ना। आपकी लाइफ में जो चेंजेस आए, एक चीज़ मैं पहले बहुत ही क्लियर बता दूं कि बहुत से लोगों की लाइफ बिल्कुल डाउन चली जाती है और वो ये सोचते हैं कि हम ट्विन फ्लेम हैं, तो वो सही नहीं है, वो कार्मिक जर्नी है। इस चीज़ को आपको समझ लेना चाहिए। बहुत से लोग धोखे में रहते हैं। जहाँ पर ट्विन फ्लेम की बात है वहाँ पर को बिल्कुल ऐसे ही होता है, सेपरेशन होता है, सब कुछ होता है, लेकिन
लाइफ का डाउनफॉल नहीं होता है, वो राइज करती है। तो वहाँ पर आप समझते हैं, वहाँ पर आप एक दूसरे से दूर होने के बाद भी, चाहे कितना ही गुस्सा था, कितना ही दर्द था, सब कुछ था, दूर होने के बाद भी एक दूसरे से बुरा नहीं करेंगे। और आपकी लाइफ चेंज होगी तो आपके ट्विन पार्टनर की लाइफ भी चेंज होगी। और ये कभी भी अपने दिमाग में मत रखिएगा कि हम तो यूनाइट होंगे ही होंगे, हमारी शादी होगी ही होगी, चाहे कितनी ही विषम परिस्थिति है, उसे छोड़ दो ईश्वर पर। उसके बारे में विचार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो निर्णय ईश्वर का होता है कि अगर आपको इस लाइफ में साथ में लाना है तो वो ईश्वर करेंगे, नहीं लाना है तो वो ईश्वर करेंगे। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि सरेंडर करो। तो यहाँ पर को एनर्जी जो चेंज हो रही है, ये एनर्जी आपको एक नया फेज़ दिखाने वाली है। दोबारा से वही खिंचाव होगा, वही एनर्जी वापस आपकी तरफ खींचेगी। अब किस रूप में आपके सामने आएगी, वो आपके लाइफ की जो सिचुएशन है उस पर डिपेंड करेगी कि किस तरह से वो आपके सामने आएगी और किस तरह से आप चाहते हैं, किस तरह से आपने ईश्वर से मांगा है। तो तैयार हो जाइए इस ट्विन फ्लेम एनर्जी चेंज के लिए कि क्या आपकी लाइफ में नया होने वाला है और आप क्या प्राप्त करने वाले हैं। इस रहस्य को जानते रहिए, आगे हम बने रहेंगे, इस पर और बात करेंगे। हर हर महादेव। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।